तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले लगातार 8 या 9 महीनों से हम लोगों ने तमाम तरह के प्रयास किए हैं और लगातार तमाम तरह के प्रयास एसटीटी आयोजन को लेकर के किए जा रहे हैं कि एसटीटी की पूरी प्रक्रिया टीआरई 4 शिक्षक भर्ती पहले से कंप्लीट होनी चाहिए। इसी दरमियान में एक अलग तरह का न्यूज पिछले 1-2 दिनों से लगातार चल के आ रही है और जो माननीय सांसद जी हैं सुधांकर जी, उनके तरफ से एक लेटर जारी होता है और एक लेटर में शिक्षा विभाग का एक लेटर का यूज किया जाता है, लेटर संख्या 234। आखिर वो लेटर संख्या 234 क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये आज आप लोग के साथ आप लोग के समक्ष में आप लोग को पूरा बात बताता हूं कि उस लेटर संख्या आखिर उन्होंने किस लेटर संख्या की बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। हम लोगों ने जो विजय कुमार रजक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार CWJC 582/2025, आपको याद होगा कि जनवरी महीना में 9 जनवरी को हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में एसटीटी मांग को लेकर के और एसटीटी 2025 की मांग को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया था। उस याचिका में ये आदेश पारित हुआ था, 17 मार्च को ये आदेश पारित हुआ कि जितने भी सारे पेटिशनर्स हैं उस केस में टोटल 14 पेटिशनर हम लोग थे। विजय कुमार रजक जी पहले पेटिशनर थे, हम सेकंड पेटिशनर थे और भी हमारे साथ 12 और पेटिशनर थे। उस याचिका उस जो 17 मार्च को जो सुनवाई हुई पटना उच्च न्यायालय में, उस सुनवाई में हम सभी को यह आदेश दिया गया कोर्ट से कि आप एक अपना फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष में दीजिए और उस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 3 हफ्ता के अंदर में आदेश पारित करेगा। बात आप अच्छा से समझिएगा कि उस लेटर का क्या मतलब है और उस लेटर का क्या कांड हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से क्या स्कैम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया है। तो जैसे ही हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग को 11 तारीख को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पर्सनल हियरिंग के लिए हम सभी पेटिशनर्स को बुलाया जाता है, एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है उनके समक्ष। उनके पास जाकर के हम लोगों ने सारी बातें बताई कि हम लोग की जो मांग है, एसटीटी की मांग है, लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और पूरा तरह की जितना भी बात था, जितना भी हमारी समस्याएं थी एसटीटी को लेकर के उनके समक्ष हम लोगों ने रखा था। उसके बाद उन्होंने 15 तारीख को अपना आदेश पारित कर दिया, क्योंकि कोर्ट का निर्णय था कि आप एक रीजेंट और वैलिड ऑर्डर पास कीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह बोला गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 15 अप्रैल को अपना एक जवाब दिया और जवाब में उन्होंने बताया कि पॉइंट नंबर आप 8 पढ़िएगा तो पॉइंट नंबर 8 में यहां पर मेंशन किया हुआ है कि एसटीटी 2025 की जो प्रक्रिया है, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश मिलने के बाद, यानी कि शिक्षा विभाग की अनुमति मिलने के बाद ही हम लोग एसटीटी की पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे या आरंभ किया जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 7 में एक और बात का मेंशन था कि जो उन्होंने अपना ऑर्डर में कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसी दिन क्या की कि एक लेटर शिक्षा विभाग में अपना ट्रांसफर किया, एक लेटर शिक्षा विभाग को सौंपा और उस लेटर में शिक्षा विभाग से एसटीटी आयोजन को लेकर के, एसटीटी 2025 की आयोजन को लेकर के अपना मार्गदर्शन मांगा या शिक्षा विभाग से अनुमति मांगा। बात समझिएगा आप लोग, 15 अप्रैल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी को लेकर के शिक्षा विभाग से अनुमति मिला और 24 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने अपना अनुमति प्रदान कर दिया। CWJC 582/2025 विजय कुमार रजक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार केस में क्या हुआ कि जैसे ही रिप्रेजेंटेशन गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर लिखा और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 24 अप्रैल को सेम लेटर फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिख करके वो लेटर में उन्होंने एसटीटी आयोजन को लेकर के अनुमति दे दिया कि आप एसटीटी आयोजन करवा सकते हैं। अब ये क्या वही लेटर संख्या है? क्या ये वही लेटर संख्या थी? तो हाँ जी हाँ, ये वही लेटर संख्या 234 है जो 24 अप्रैल को शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था और उन्होंने अपना अनुमति शिक्षा विभाग ने दे दिया। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी तक एसटीटी आयोजन से को लेकर के किसी भी तरह का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आज के समय तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें अनुमति मिली? जब उन्हें अनुमति मिली तो क्यों, अगर अनुमति मिली तो उसके बावजूद भी वो एसटीटी आयोजन क्यों नहीं करवा रहे हैं? हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विगत 5 या 6 महीना से, आप लोग को पता होगा कि 5 या 6 महीना से जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पूछा जाता है कि क्या आप एसटीटी आयोजन कब करवाइएगा, तब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सिर्फ यही जवाब आता था कि हमें जैसे ही शिक्षा विभाग से अनुमति मिलेगी मैं एसटीटी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवा लूंगा।
अब जब 24 अप्रैल को ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अनुमति मिल गया, तो अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्यों नहीं करवाया एसटीटी का आयोजन? सबसे बड़ी बात यहां पे एक सवाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आखिर जब आपको अनुमति शिक्षा विभाग से चाहिए था और जो अनुमति आपको शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल को ही सौंप दिया, उसके बाद भी आपने एसटीटी का आयोजन क्यों नहीं करवाया? हालांकि इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के हम लोगों की जो पूरा टीम थी, हम लोगों ने पूरा तरह से प्रयास किया और इसकी सच्चाई को भी जानने का प्रयास किया, तो ये बात सच सामने आई। ये बात बिल्कुल सही था। जैसे ही पिछले 3 या 4 दिनों पहले मैंने सचिवालय में जाकर के और शिक्षा विभाग से जाकर के बात पता लगाया, और क्या ये जो विजय कुमार रज्जक का केस था, उस केस में मैंने जब अपना जो रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया था, एक रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मैंने दिया था, तो उस रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में मैंने जब अपना रिप्रेजेंटेशन पे जवाब मांगा, तो उनके द्वारा सिर्फ यही सीधे तौर पर हमें ही बोल दिया गया कि आपके द्वारा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अनुमति मांगा गया था, जो अनुमति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मांग किया था हमसे, वो अनुमति मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दिया। लेकिन अभी तक एसटीटी का अधिसूचना एसटीटी का नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, मेरे ही द्वारा 22 मई को एक आरटीआई लगाया जाता है। 22 मई को एक आरटीआई लगाया जाता है कि क्या आपको शिक्षा विभाग से एसटीटी 2025 का आयोजन कब होगा। और दूसरा जो सवाल मैंने पूछा था कि क्या आपको शिक्षा विभाग से एसटीटी आयोजन को लेकर के अनुमति मिली है या नहीं, तो 13 जून को उसका जवाब आता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि एसटीटी की प्रक्रिया शिक्षा विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही किया जाएगा। यानी कि उन्होंने सीधे तौर से, इनडायरेक्टली तौर से इनकार कर दिया कि यानी कि अभी तक हमें शिक्षा विभाग से किसी तरह का अनुमति नहीं मिला है। तो बातें अब तो बीएसईबी फंस गई है। अगर जो हमारा जो केस चल रहा है, आप कोर्ट में बीएसईबी क्या जवाब दोगे? आप कोर्ट ने जवाब मांगा है आपसे 15 जुलाई तक जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, कि आप अगर जो कोर्ट में शिक्षा विभाग ने कह दिया, अगर कोर्ट में शिक्षा विभाग, बीएसईबी को ये बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, उन्हें लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ विजय कुमार रज्जक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार जो जनवरी में केस फाइल हुआ था, वही केस एक है। बीएसईबी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उससे बहुत बड़ा केस 10 याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर हो गया है और उस सारे याचिका पर आपको जवाब देना है। और वो बीएसईबी जो टाल मटोल कर रही थी, और जो बीएसईबी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है, वो आखिर क्यों नहीं कर रहा है, अब उसको कोर्ट को बताना पड़ेगा। अब आप हमें जवाब नहीं दीजिएगा, आप कोर्ट को क्या बताइएगा जाकर के कि शिक्षा विभाग से अनुमति मैंने मांगा था और अनुमति मिलने के बाद भी मैंने स्टेट नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? आपको एसटीटी की प्रक्रिया तो उसी दिन प्रारंभ उसी दिन प्रारंभ हो जाना चाहिए था जिस दिन 24 अप्रैल को जब आपको अनुमति मिला। तो ये तो सारे स्टेट अभ्यर्थियों के साथ वो तो आप छल कपट कर रहे हैं। और जब आपसे आरटीआई का जवाब भी मांगा जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, और आरटीआई जवाब में भी आप झूठा बात बोल रहे हैं, और सुधांकर जी के पत्र से भी ये खुलासा हो रहा है। अब बीएसईबी का इस पे क्या कहना है, ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है। बीएसईबी के पास क्या वो सही में लेटर संख्या वो 234 पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या क्या शिक्षा विभाग झूठ बोल रहा है? लेकिन शिक्षा विभाग इतना बात झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी सच्चाई मैंने जाकर के भी पता की। और माननीय सांसद जो सुधांकर जी हैं, उन्होंने अपना लेटर में भी लेटर संख्या 234 का यूज किया है। आखिर वो लेटर संख्या को क्यों छुपाया जा रहा है? जब आपको अनुमति बिहार सरकार ने दे दिया, जब आपको बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आपको जब अनुमति दे दिया, तो फिर आप एसटीटी के आयोजन क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब आपको शायद ये बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भूल गई, या उसे पता नहीं है कि पटना उच्च न्यायालय में एक नहीं 10 याचिका दायर है, और इस 14 पिटिशनर्स नहीं 1933 पिटिशनर्स हैं आपके खिलाफ में। याद रखिएगा, आपने इस केस को जिस तरह से इस केस में याचिका में आपने जवाब देने से बच गया, आपको हाईकोर्ट में अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग तो सीधे तौर से कह देगा। जो शिक्षा विभाग के कंधा पर आप अभी तक बंदूक रख के गोली चला रहे थे कि शिक्षा विभाग हमें आदेश देगा तो हम एसटीटी का आयोजन करवाएंगे, और जब शिक्षा विभाग ने आपको आदेश दे दिया तो आप उसके बाद आपने एसटीटी का आयोजन क्यों नहीं करवाया? सवाल तो ये होता है कि जब आपने शिक्षा विभाग से जब 24 अप्रैल को ही वो लेटर संख्या 234 में ही आदेश पारित हो गया, तो फिर आपने एसटीटी का आयोजन क्यों नहीं करवाया? और ये बात का खुलासा शिक्षा विभाग के भी द्वारा हुआ है। शिक्षा विभाग ने भी ये बात माना है, और माननीय सांसद जी के भी पत्र से बात की पुष्टि की जाती है कि आखिर शिक्षा विभाग ने तो लेटर जारी कर दिया था,
वो लेटर जारी होने के 2 महीना के बाद भी, एक इतने समय के बाद भी एसटीटी पर अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं आई? क्यों? आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एसटीटी 2025 आयोजन करवाने में क्या समस्या क्या आ रही है? अब तो ये सारी बातें फिर कोर्ट में बतानी पड़ेगी और आप कोर्ट में बचिएगा अब नहीं, क्योंकि आपने आरटीआई का जवाब में भी झूठा रिप्लाई हमें दे दिया। आपसे जो आपके द्वारा जो आरटीआई का जवाब मांगा गया उसमें भी आपने झूठ बात हमें बोल दिया। तो आप कोर्ट में नहीं बचिएगा, आप कोर्ट में कहां जाइएगा? कोर्ट में अगर शिक्षा विभाग ने कह दिया, अगर कोर्ट में शिक्षा विभाग ने कह दिया कि मैंने बीएसईबी को अनुमति दे दी थी, तो यकीन मानिए कोर्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की फजीहत उड़ जाएगी और इतना फटकार पड़ेगा हाईकोर्ट से कि वो सोच भी नहीं सकती है। उसको पता नहीं है कि अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मालूम नहीं था, या पता नहीं अब मालूम हुआ होगा, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि टोटल हमारे खिलाफ 10 और याचिका दायर हो गया है। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो गलती की है और उस गलती का सजा तो अगर जो कोर्ट में, अगर जो माननीय उच्च न्यायालय में जो 15 तारीख को जो दूसरी सुनवाई होनी है एसटीटी आयोजन को लेकर के नैनी टैगिया के बेंच में, न्यायमूर्ति नैनी टैगिया के बेंच में, उस बेंच में अगर जो शिक्षा विभाग ने एक कह दिया कि मैंने आयोजन एसटीटी आयोजन करवाने को लेकर के मैंने आदेश पारित कर दिया और अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी आयोजन नहीं करवाया, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब फंसी, क्योंकि उसे तो आदेश 24 अप्रैल को ही मिल गया था। तो 24 अप्रैल को आदेश मिलने के बाद भी आपने एसटीटी का आयोजन क्यों नहीं करवाया? तो ठीक है, इन तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन ये जो लेटर का स्कैम हुआ है, पता नहीं क्या लेटर का स्कैम है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि लेटर संख्या 234 जो शिक्षा विभाग से निकला था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को गया था, उस लेटर में विजय कुमार रज्जक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का वो लेटर था और उस लेटर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बीएसईबी को अपना अनुमति एसटीटी आयोजन को लेकर के दे दिया था। उसके बाद भी अभी तक एसटीटी आयोजन नहीं हुआ। अब जो नया केस जो है, जिसपे सुनवाई हमारी 15 जुलाई को जिसपे सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में उन्होंने क्या जवाब देगी बीएसईबी, अब वो भगवान जाने। और उस जवाब देने के बाद बीएसईबी की क्या होगी वो बीएसईबी ही समझे और कोर्ट ही, अब कोर्ट की लैंग्वेज ही बीएसईबी समझेगा, इसके अलावा फिर और दूसरा लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही और कोई फर्दर अपडेट मिलेगा और मैं आप लोग को बताता रहूंगा। और ये जो बीएसईबी जो टाल मटोल लगातार टाल मटोल कर रही है, माननीय सांसद शुभांकर जी का भी साथ मिला है, तो उम्मीद रखिए और बहुत ही प्रयास जारी है हम लोग का और विगत कई एक महीनों से प्रयास जारी है। हम लोग जीतेंगे और एसटीटी 2025 हो करके रहेगा। उसके बाद ही TRE-4 की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही और भी कोई फर्दर अपडेट 1-2 दिनों में और एक अपडेट आने वाला है, 1-2 दिनों में और कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को थ्रू इसी चैनल के थ्रू साझा करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।